बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसार। राजस्थान में सियासी लड़ाई में राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत से मात खा चुके पूर्व राजस्थान पीसीसी चीफ सचिन पायलट फिर से सक्रिय होने लगे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख कर के ये कहा है कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की किया जाए। अपने इस पत्र में पायलट ने लिखा है कि ये योजना पूरी राजस्थान के 13 जिलों की जीवन रेखा बनने के साथ पूरे प्रदेश को गति दे सकती है। उन्होंने लिखा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10% है। यहाँ की आबादी देश की 5.5% है, लेकिन सतही जल 1.116% ही है। पायलट ने कहा कि राजस्थान के 295 भूजल ब्लॉक में से 245 ब्लॉक डार्क व क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके हैं, लिहाजा यहाँ जल का स्थायी समाधान जरूरी हो गया है। सचिन पायलट के इस पत्र से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर करवट लेने के संकेत मिलने लगे हैं, कारण कि अब सचिन पायलट ने ये पत्र लिख कर के हाई कमान को चेता दिया है कि वे अगले मोड़ पर क्या कर सकते हैं। समय बताएगा कि सचिन पायलट किस ओर करवट बदलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्वस्थ हैं। वे गत 2 दिन से अपने निवास पर ही आराम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। उधर राहुल गांधी की पंजाब में किसान रैली में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर खरी खरी सुना दी और खुद राहुल अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी चौंका दिया है। सिद्धू ने किसानों के हित की बात से केंद्र को घेरा तो अपनी पार्टी की पंजाब सरकार को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार सेव पर MSP दे सकती है तो अपनी पंजाब सरकार क्यों नहीं देती। सिद्धू ने कहा कि पंजाब दाल और तिलहन को इंपोर्ट करता है तो पंजाब का किसान उसे क्यों नहीं उपजा सकता है। जब अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कृषि कानून के विरुद्ध विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को कहा है तो भला पंजाब सरकार सत्र क्यों नहीं बुला रही है। सिद्धू के इन बयानों के साथ ही न केवल अमरिंदर सिंह को बल्कि राहुल गांधी को भी चौंका दिया है। स्वर्गीय संजय गांधी व भारतीय जनता पार्टी नेता मेनका गांधी के सुपुत्र सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में पहुंचकर लोगों का हाल जाना। वरुण ने लॉकडाउन के दौरान भी यहां के लोगों को भोजन के पैकेट बांटे थे व अस्पतालों में जाकर कोरोना मरीज की देखभाल भी की थी। राहुल गांधी पंजाब के बाद अब शीघ्र ही राजस्थान में किसान रैली करेंगे। राजस्थान हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल को राजस्थान में आने का निमंत्रण दिया है। पंजाब में राहुल गांधी ने कहा कि किसान विरोधी कानून केंद्र में उनकी सरकार आती है तो फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिए जाएंगे। राहुल ने कहा कि राष्ट्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। ऐसे कानून लादने से आने वाले समय में किसान की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और बड़े बड़े उद्योगपति अनाज की कालाबाजारी करेंगे। लोग अनाज के लिए तरस जाएंगे। गरीब किसान कमज़ोर होगा। छोटी मंडियों में उसे ठीक भाव मिलते थे, अब उसके हाथ से खेत भी जाएंगे और फसल भी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने हाथरस में हुई घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाथरस में रात को 2 बजे बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये लापरवाही दिल को चीरने वाली है। गहलोत ने लिखा कि रात को पुलिस की देखरेख में आप दाह संस्कार कर दो और माँ बिलखती रहे। सिर्फ अपनी बच्ची के अंतिम दर्शनों के लिए वो तड़पती रही। हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हिंदू संस्कृति की
धज्जियां उड़ा दी गई और अंत्येष्टि हिंदू धर्म में किस तरह से की जाती है उसकी भी धज्जियां उड़ा दी गई। जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री व विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने रविवार को जोधपुर में कहा है कि मास्क लगाने का जन आंदोलन अभियान शुरू होगा। वे सूचना केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मास्क ही कोरोना का बचाव का अचूक निशाना है और इससे ही बीमारी ठीक हो सकती है। इस समय लोगों को वहां पर सूचना केंद्र में मास्क पहनने की शपथ भी दिलाई गई और मास्क भी वितरित किए गए। अब खेल समाचार। पुंगलिया फॉल्कन क्रिकेट एकेडमी में प्रवेश जारी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन व प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है, केवल मासिक तौर पर ही 1000 रुपया लिया जाता है। एकेडमी में 2 टर्फ विकेट, 1 बैटिंग विकेट व 2 सीमेंट विकेट के साथ बड़ा आउटफील्ड भी है। यहाँ सुबह और शाम अच्छे प्रशिक्षकों से अभ्यास करवाया जाता है। यहाँ 8 वर्ष से 12 वर्ष, 13 वर्ष से 16 वर्ष और 16 वर्ष से 19 वर्ष एवं सीनियर वर्ग के अलग अलग अभ्यास की सुविधाएं उपलब्ध है। लेदर बॉल प्रशिक्षणार्थियों को एकेडमी उपलब्ध करवाती है तो किट खुद को लाना होता है। वर्तमान में खिलाड़ी अपना मास्क व सैनिटाइज लेकर ही प्रवेश कर सकता है। आप संपर्क करें बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा गली, नशा मुक्ति केंद्र के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9694088523 पर भी बात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।